तो क्या आप लोग भी सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफी से डिनर रोल या ब्रेड की रेसिपी जानना चाहते हैं? इंतहाई आसान तरीके से बनती है और बहुत ही कम मज़ा के साथ। नाम सुन के आप लोग परेशान मत हो जाइएगा, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो डिनर रोल या फ्लफी ब्रेड की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 110 मिलीलीटर गर्म दूध लिया है, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट लिया है, साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए अच्छे से ईस्ट ने अपना काम किया और हमने 1 कप भर के इसमें मैदा डाल दिया है। साथ ही मैंने 2 से 3 चुटकी जो है वो नमक डाला है और बस इतने से इंग्रेडिएंट जाएँगे, इसके अलावा इसमें और कोई ऐसे अज़ान नहीं जाएँगे जो बहुत महँगे हों या आप लोग जो है अफ़ोर्ड ना कर सकते हो। तो ईज़िली आप घर में इसको बना सकते हैं और बिना ओवन के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने जो है इसको डो को अच्छे तरीके से इस तरह से हाथ से जो है वो मैंने मसल लेना है। जितना आप डो को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेंगे ना, उतनी ही डो आपकी स्मूथ होगी और आपके जो डिनर रोल बनेंगे ना, वो इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाला था और बटर डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से हथेली से अच्छे तरीके से मैंने इसको मसला था डो को। जितने अच्छे तरीके से आप डो को गूँथेंगे ना, उतने ही आपका जो है वो डिनर रोल जो है ना, वो ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। तो ये वाला स्टेप आपने जो है वो मिस नहीं करना, या आपको जल्दी हो तो आप कहें कि बस इसी तरह से गूँधे और रख दें। तो इसलिए मैं डिटेल से आपको ये स्टेप दिखा रही हूँ और रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। अगर आप आधा देखते हैं और खुद से चीज़ों को अज़्यूम कर लेते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसलिए डिटेल से दिखा रही हूँ, दोनों हथेलियों की मदद से हमने इसको अच्छे से स्ट्रेच करना है। 2 से 3 मिनट हुए थे मुझे इसको करते हुए और डो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो यहाँ पे डो हमें जिस तरह से चाहिए ना, उस फॉर्म में आ चुकी है। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक बाउल में रख दिया था इसको, थोड़ा-सा ऑयल ऊपर से मैंने इस पे ड्रॉप्स कर दिया था ताकि ये जो है डो हमारी जो है ड्राई ना हो। अब मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रख दिया था ताकि साइज़ में डबल हो जाए। आजकल गर्मी है तो ये कम टाइम में ही अच्छे से जो है फूल जाती है। अच्छे से हमने दोनों साइड पे इसके ऑयल लगा देना है और इसको जो है कवर करके रखना है। जब तक जो है डो को हमने रखा हुआ है, तब तक हम जो है वो स्क्वायर मोल्ड ले लेते हैं और उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें बटर पेपर लगा देना है और उसके ऊपर भी हमने ऑयलिंग कर दी थी ब्रश की मदद से। अगर आपके पास स्क्वायर मोल्ड नहीं है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ट्रे में रख के भी इसको अच्छे से बेक कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर 30 मिनट्स जो है डो अच्छे से साइज़ में डबल हो चुकी है, कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है ना, तो ये सारा मैटर करता है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से गूँथते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इसको रोल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको 9 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसको 9 बराबर के हिस्सों में आपने डिवाइड करना है और 1 बाय 1 इस तरह से इसका पेड़ा बनाते जाना है आपने। आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसे इज़ा भी नहीं है जो आपको मुश्किल से जो है वो मिले। अब यहाँ पे मैंने जो मोल्ड रेडी किया था उसमें ये रख देने हैं और 10 मिनट तक इसको कवर करके मज़ीद रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो देखिए आफ्टर 10 मिनट्स अच्छे से जो है ये मज़ीद साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया था कि प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और ये अच्छे से बेक हो गए थे। अगर ओवन में नहीं बेक करना चाहते, पतीले में करना चाहते हैं, पतीले में आपने स्टैंड रखना है। 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उसको प्री हीट करना है और उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको मोल्ड को रख के आपने इसको बेक कर लेना है। ईज़िली उसमें भी हो जाते हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी से हैं। है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी और कोई इतने ज़्यादा इज़्ज़ा भी नहीं लगने और आप यकीन कीजिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, ये देखिए मैं आपको हाथ से इस तरह से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए आसान तरीन रेसिपीज़ ही लाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो रेसिपीज़ लाऊँ जो आप लोग अफ़ोर्ड भी कर सकें। तो जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।